आप में से कितने लोग सुल्लुरुपेटा के बारे में जानते हैं? और आप में से कितने लोग सुल्लुरुपेटा देवी चेंगलम्मा के बारे में जानते हैं? इस गांव और देवी चेंगलम्मा के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ तक कि इसरो के महान वैज्ञानिक भी किसी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च करने से पहले सैटेलाइट का प्रोटोटाइप देवी चेंगलम्मा मंदिर में लाते हैं और देवी की पूजा करते हैं, फिर रॉकेट को अंतरिक्ष में लॉन्च करते हैं। तो फिर इस मंदिर की सबसे खासियत क्या है? कलंगू नदी के नीचे दबी हुई देवी की मूर्ति सतह पर कैसे आई? देवी के सतह पर आने का क्या कारण हो सकता है? 500 साल पहले देवी चेंगलम्मा मूर्ति कालांगी नदी में जमीन के नीचे पड़ी थी, जो सुल्लुरुपेटा के निकट स्थित है। तो यह कोई नहीं जानता कि वह देवी कितने वर्षों से बिना किसी पूजा पाठ के उस स्थान पर विद्यमान है। लेकिन 500 साल पहले एक अद्भुत घटना घटी थी। उस समय सुल्लुरुपेटा में ज्यादातर लोग मवेशी चराते थे। कुछ बच्चे हमेशा की तरह गायों को चराने के लिए घास के मैदानों में गए और चरने के बाद वे अपनी प्यास बुझाने के लिए कलंगी नदी के पास गए। उस दिन शाम को जब गायें अपनी प्यास बुझा रही थीं, बच्चे नदी में तैर रहे थे और खेल रहे थे। अचानक एक बड़ा भंवर चारों ओर घूमता हुआ ऊपर उठा। नदी में पानी पर तैरते बड़े बड़े लट्ठे पानी के भंवर में खींच गए हैं और वह बच्चों की ओर बढ़ रहा थे। नदी के किनारे पानी पी रही गायों ने यह प्राकृतिक आपदा देखी और डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी और वहां से भाग गईं। कुछ बच्चे जो नदी में तैर रहे थे किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन भंवर ने एक लड़के को फंसा दिया जो गहराई में तैर रहा था। भीषण बवंडर बच्चे को अंदर खींच ले गया। वह सांस भी नहीं ले पा रहा था, वह अपने हाथ भी नहीं हिला पा रहा था। उस हालत में उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे उस भंवर से खींच लिया हो। उसी समय लड़के के हाथ में एक बड़ा सा पत्थर आ गया। उसने उसे जोर से पकड़ लिया। कुछ देर भंवर में गिरने के बाद भंवर नीचे उतरा और उसे दूसरी तरफ धकेल दिया। ये सब कुछ 1 सेकंड में हो गया। हालांकि लड़का किनारे पर आने में कामयाब रहा। नदी के किनारे पर मौजूद बच्चों को समझ नहीं आया कि वह उस भयानक भंवर से कैसे बच गया और वह जीवित है। उसने कुछ देर वहाँ आराम किया और ठीक हो गया। और फिर लड़के ने कहा, भंवर के दौरान उस जगह पर कोई था, किसी ने मुझे कसकर पकड़ लिया। सभी बच्चों ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और यह पता लगाने के लिए निकल पड़े कि वहाँ क्या मौजूद है। पानी में उन्होंने एक भव्य देवी चेंगलम्मा मूर्ति देखी। वह चमक रही थी। तीनों बच्चे बड़ी कठिनाई से मूर्ति को किनारे तक ले आए। पूर्व दिशा की ओर मुख करके उन्होंने मूर्ति को शयन अवस्था में रख दिया। मूर्ति देखकर वे भयभीत हो गए। यह मूर्ति एक 8 भुजाओं वाली महिला की प्रतीत होती है, जो विभिन्न प्रकार के हथियारों से लैस है। एक राक्षस को अपने पैरों के नीचे रौंद रही है और त्रिशूल उठाए हुए है और मूर्ति भयानक लग रही है। एक बच्चे ने कहा, ओह, मूर्ति तो जीजी जैसी दिख रही है। अंधेरा हो चुका था और बच्चे मूर्ति को वैसे ही छोड़कर चले गए। जब वे गांव पहुंचे तो यह बात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल चुकी थी और यह बात गांव के सभी लोगों को पता थी। उस रात गांव के मुखिया पेड्डैया रेड्डी को छोड़कर कोई भी ठीक से सो नहीं पाया। जब वह सो रहा था तो उसके सपने में एक औरत आई। वह सपना उसके जीवन में हमेशा की तरह स्पष्ट था। कुछ दूरी पर वह औरत बात कर रही थी, मैं आ गई हूँ और मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहूंगी। मुझे वैसे ही रहने दो। मैं जहाँ हूँ मुझे हिलाने का कोई प्रयास न करें। इतना कहने के तुरंत बाद वह महिला गायब हो गई। अगले दिन सुबह वे सभी कलंगी नदी के किनारे उस मूर्ति पर गए जहाँ पिछले दिन शाम को बच्चों को नहाया गया था। अब दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो जाएं। वो बच्चे आश्चर्य से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। गांव के सभी लोगों ने सोचा कि मूर्ति को यहाँ से हटा दिया जाना चाहिए और गांव के बाहरी इलाके में स्थापित किया जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने कितनी भी कोशिश की, वे 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सके। वह मूर्ति पीठ जमीन में समा गई। इस बार ग्राम प्रधान पेड्डैया रेड्डी ने मूर्ति को हिलाने का प्रयास किया तो अचानक वह जमीन पर गिर पड़े, जैसे उन्हें कोई झटका लगा हो। जो लोग मूर्ति के पास खड़े थे उन्हें कुछ पता नहीं कि क्या हो रहा है। तब पेड्डैया रेड्डी को वह सपना याद आया जिसमें ऊर्जा के अवतार देवी ने उनसे कहा था कि मूर्ति को न हिलाएं। उन्होंने सोचा कि वह देवी हैं जो उनके सपने में आई थी। उसके बाद सभी गांव वालों ने देवी के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और उसके नीचे उस मूर्ति को रख दिया और उस पेड़ के नीचे रोजाना उस देवी की पूजा करते थे। माँ चेंगलम्मा का आशीर्वाद सदा आपके साथ रहे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप नए वीडियो और अपडेट्स से जुड़ सकें।